चलो आओ दोस्तों, मैं आज आपको सरकार और उनके कर्मचारियों का ज़रा स्कैम दिखाता हूँ। मैंने 8 अप्रैल को पुणे जंक्शन से जालंधर कैंट के लिए एक पार्सल मंगवाया रेलवे से। उस पार्सल में 2 पैकेट था। एक का वज़न था 23 kg और एक का था 31 kg। टोटल वेट होता है 54 kg। अब यहाँ तक तो सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसके आगे उन्होंने क्या किया। पहले रेलवे वालों ने कहा कि पर केजी 9 रुपये लगेंगे। 9 रुपये के हिसाब से 44 kg का लगाते हैं प्राइस, तो पूरी बनते हैं 486 रुपया। रेलवे वालों ने कहा जो पार्सल कर रहा था स्टेशन से, पार्सल आपका ट्रेन पे लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए लेबर चार्ज भी लगता है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लेबर चार्ज भी हम दे देंगे, 200-300 जो भी हो। लेकिन बात यहाँ क्या आता है कि जब आप रेलवे पे कोई बिल पे करते हो तो वहाँ रेलवे का ऑफिशियल स्कैनर होता है। अगर आप ऑनलाइन बिल पे करते हो तो रेलवे का ऑफिशियल स्कैनर वहाँ दिया जाता है, लेकिन उस पुणे स्टेशन के पार्सल वाले बंदे ने अपना पर्सनल स्कैनर हमें दिया। पहले मैं आपको उस पार्सल का बिल दिखाता हूँ जो उन्होंने हमें दिया। यहाँ लिखा है 642 रुपया पूरी लगा, लेबर चार्ज वगैरह भी जोड़ के। तो यहाँ भी सब कुछ सही लगता है, लेकिन ये देखिए 8 तारीख का बिल है जो हमने उस पुणे स्टेशन के पार्सल वाले बंदे को हमने दिया, उसका पर्सनल स्कैनर पे। वरना वो बोल रहा था कि अगर इसमें नहीं दोगे तो हम आपका पार्सल कुरियर नहीं करेंगे। इसलिए फिर हमने मजबूरी से, क्योंकि हमें पार्सल करना ही था, वो इम्पोर्टेंट था, तो उसके स्कैनर पर हमने किया। और उसने कितना मांगा? 2500 रुपये। बिल पर कितना लिखा है? 642 रुपये, 676 रुपये, GST वगैरह जो भी चार्जेस जोड़कर। रेलवे का पक्का बिल में इतना प्राइस है, लेकिन उसने हमसे डिमांड किया 2500 रुपये। और हमने जब पार्सल ऑफिस पुणे के फ़ोन किया और वहाँ यह सब बताया तो वो कहता है तुम लोग पागल हो, ये वो दिस दैट। वो सुनने को राजी नहीं, हमें ही उल्टा सीधा बोलकर फ़ोन कट कर दिया। और ये पार्सल करने वाला बंदा 2500 से नीचे हो ही नहीं रहा। कहता है नहीं, इतना ही चार्जेस लगेगा, इतना ही देना पड़ेगा, वरना पार्सल नहीं होगा कुरियर। तो हमने बोला चलो यार ज़रूरी है, थोड़ा कम कर लो, ये वो दिस दैट। फिर उसने कहा 2000 फिक्स, इसके नीचे अगर जाना है तो फिर अपना पार्सल आप ले जाओ। तो हमने उसके स्कैनर पर 2000 मजबूरन किया। और उसका नाम देखिए, उसका नाम है शंकर सुरेश यादव। ये है पुणे स्टेशन का पार्सल बॉय जो वहाँ सामान पार्सल करता है। 1 नंबर काउंटर में शायद रहता है ये, जो कि पुणे पार्सल ऑफिस के नंबर पर हमने कॉल किया तो उसने इसी के पास ही भेजा। हो सकता है दोनों का आपस में मेल जोल हो कि इतना लेना है, तुम इतना रखना, हम इतना रखेंगे। तो पैसा तो इतना इन्होंने एक्स्ट्रा लिया हमसे। उसके बाद इनका स्कैम देखो। यहाँ उन्होंने हमारे मशीन को इतना ज़ोर से फेंका है या पटका है, क्या किया है उन्होंने रेलवे वालों ने, जो कि उन्होंने लेबर चार्ज कह के भी एक्स्ट्रा पैसा लिया। यहाँ सिलाई मशीन का इतना मोटा लोहा का पैर टूट चुका है, और यहाँ लकड़ी का ये जो पट्टा है जहाँ कपड़ा उपड़ा एक्स्ट्रा रखा जाता था वो भी इन्होंने तोड़ा है। और सिलाई मशीन का ये अप डाउन भी नहीं हो रहा, देखो, जिसमें कपड़ा दबता है और तब जाके कपड़ा सिया जाता है, वरना इसके बिना सिलाई मशीन कोई काम का नहीं। और ये फिटिंग भी नहीं हो रहा है, फिट करने वाला लोहा भी टूट चुका है। इतना रिश्वत, इतना घोटाला, इतना अपना ईमान गिरा कर रेलवे वालों ने जो एक्स्ट्रा पैसा लिया, उसके बावजूद हमें हमारा सामान सुरक्षित नहीं मिला। जितना एक्स्ट्रा इन्होंने खर्चा लिया कुरियर करने का, उससे भी ज़्यादा अब हमें इसको रिपेयर करने में लगेगा। तो यही है मेरे दोस्तों आजकल सरकार का घोटाला। जैसा कि मोदी ने हमें पहले ही बोला था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन सरकार आधा वादा निभाता है, ये तो आपको पता ही। सरकार खा तो पूरा रहा है जनता का पैसा, लेकिन जनताओं को खाने नहीं दे रहा है, क्योंकि जनता लोगों का पैसा तो सरकार ही लूट रहा है। कभी GST बढ़ा के, कभी सामान का प्राइस बढ़ा के, और इतना भी नहीं हो रहा है तो फिर ये सारा रिश्वतखोरी, गड़बड़, घोटाला, एक्स्ट्रा चार्ज लगा के बिना मतलब का, जो कि बिल में रेलवे का लिखा है 676 रुपया टोटल अगर एक्स्ट्रा जोड़े तो। लेकिन ये 2000 कौन सा, किस नियम से, किस तरीके से लिया गया ये हमें नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्यों लिया गया हमसे। लेकिन यहाँ हो रहा है मैं खाऊंगा लेकिन तुम्हें खाने नहीं दूंगा।